हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप के कॉन्फ्रेंस कॉल के बारे में जो कि आज ही हुआ है कुछ देर पहले। उसमें क्या क्या हुआ, क्या बोला सीएफओ ने, मिस्टर पेशवा ने, मिस्टर रेड्डी ने, और क्या क्वेश्चंस पूछे गए इन्वेस्टर्स लोगों की ओर से, वो भी बताने जा रहा हूँ मैं आपको। आप जानते हैं क्वार्टर थ्री का रिजल्ट शानदार आया था, कल रात को वीडियो बनाकर आपको बताया था। एंड फ्रेंड्स, कॉन कॉल के बारे में बताने के पहले आपको बता दूं, अगर आपको मंडे के लिए चाहिए होगा जैकपॉट शेयर तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। जैकपॉट शेयर आपके पोर्टफोलियो के लॉस को रिकवर करने में आपको हेल्प करता है एंड अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करते रहता है शॉर्ट टर्म में। तो आप ट्राई करना चाहते हो तो एक आधा शेयर आप ट्राई कर सकते हो, मंडे के लिए मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। फ्रेंड्स, आज कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ ब्राइटकॉम ग्रुप का। लोगों में काफ़ी एक्साइटमेंट था कॉन्फ्रेंस कॉल को लेकर कि इसमें क्या क्या नई अपडेट्स आती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सीएफओ को पूछा गया कि फ्री कैश फ्लो इतना कम क्यों हो गया इस क्वार्टर में। तो सीएफओ ने जवाब दिया कि हमने जो हमारा कैश था वो एडवांस दिया हुआ है कुछ पार्टियों को, क्योंकि फ्रेंड्स इनको ना जो स्पेस बुक करना पड़ता है, जैसे गूगल होता है, यूट्यूब होता है, फेसबुक होता है, वहाँ पे जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एडवांस ये लोग देते हैं एडवर्टाइजमेंट स्पेस के लिए, उतना इनको डिस्काउंट मिलता है और यही स्पेस फिर ब्राइटकॉम ग्रुप कस्टमर्स लोगों को बेचता है। तो उन्होंने एडवांस दिया हुआ है, तो उन्होंने ये कहा है कि अगले क्वार्टर में आपको फ्री कैश फ्लो बढ़ते हुए दिखेगा। मिस्टर पेशवा ने ये भी कहा कि मिस्टर पेशवा ने ये जो अभी जेवी हुआ डिजिटल एडवर्टाइजिंग मार्केट के जेवी के बारे में, ऑडियो कंपनी के, उसके बारे में बताया कि कंज्यूमेबल इनकॉर्पोरेटेड एक अच्छी स्ट्रॉन्ग और इस्टेब्लिश कंपनी है और उसके कारण हमारे जो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आने वाले दिनों में बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। मिस्टर पेशवा ने ये भी कहा है कि हमने इसमें कोई कैपिटल यूज़ नहीं किया है, मतलब हमने हमारा पैसा बचाया है जॉइंट वेंचर करके। हमने ओवरऑल प्रॉफिट तो मिलेगा, रेवेन्यू भी मिलेगा और हमारा पैसा भी लगेगा नहीं, ये टोटली प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पे रहेगा। तो ये उन्होंने कहा कि इसके कारण हमने काफ़ी पैसा कंपनी का बचा लिया है, क्योंकि एक्विजिशन करते हैं, टेक ओवर करते हैं, उसमें पैसा देना पड़ता है, इक्विटी देना पड़ता है, तो वो न करते हुए जेवी साइन की है हाइब्रिड मॉडल के ऊपर, जिसके कारण दोनों कंपनियों को विन विन सिचुएशन होती है, ऐसा उन्होंने कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि कंपनी क्वांटम कंप्यूटिंग और अदर चीज़ों के लिए ये पैसा यूज़ करने वाली है, जिसके लिए डेवलपमेंट के लिए पैसा लगेगा, तो पैसा हमने इस जेवी को साइन करके बचाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि रेडियो ऑडियो ये जो इंडस्ट्री है यूएसए में 70 बिलियन की है और इसमें अच्छा रेवेन्यू हमें आने वाले 2-3 क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा, ऐसा मिस्टर पेशवा ने कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो डिजिटल एडवर्टाइजिंग का मार्केट था 1 ट्रिलियन हो चुका है, जो कि 2023 में ही हो चुका है, जो कि एक्सपेक्टेड था 2026 तक होगा। तो उनका कहने का मतलब ये था कि डिजिटल एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग का जो ग्रोथ है बहुत ही एस्टॉनिशिंग लेवल से बढ़ रहा है, बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, जिसका फ़ायदा आने वाले दिनों में ब्राइटकॉम ग्रुप को देखने को मिल सकता है रेवेन्यू एंड प्रॉफिट के जरिए। ब्राइटकॉम के सीईओ एंड एमडी मिस्टर रेड्डी ने कहा है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस किया सबको कि सबसे बेस्ट क्वार्टर अभी तक का आया है कंपनी का, जो कि शानदार है, जबकि पूरे वर्ल्ड में रिसेशन चल रहा है और रिसेशन के बावजूद भी कंपनी ने बहुत बेस्ट परफॉर्म किया है। उन्होंने ये भी कहा कि आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि जो हमारी कंपनी के सब्सिडरीज है सभी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। उनको पूछा गया कि डाउन सेटलमेंट कब तक होने वाला है, तो उन्होंने कहा कि फाइनल स्टेज पर है और डाउन सेटलमेंट के न्यूज़ भी आपको जल्दी ही आते हुए देखने को मिल सकती है। उन्होंने ये भी माना, लोगों ने कहा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपनी का इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो उन्होंने कहा कि यस वी नो दैट एंड हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और मैं अश्योर करता हूँ आपको कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई भी इशू फ्यूचर में आपको आएगा नहीं। उनको फॉरेंसिक ऑडिट के बारे में फिर से पूछा गया मिस्टर रेड्डी को, तो उन्होंने कहा है कि फॉरेंसिक ऑडिट का हमारे तरफ से कुछ भी पेंडिंग नहीं है, हमने सब ऑडिटेड डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं फॉरेंसिक ऑडिटर को और हमें 100% विश्वास है। सबसे बड़ी बात क्या है, उन्होंने कहा हमें 100% गारंटी और विश्वास है कि फॉरेंसिक ऑडिट पॉजिटिव ही आएगा, कोई भी नेगेटिव नहीं आने की हमें उम्मीद है। एक इन्वेस्टर ने उनसे पूछा कि आप आपके सब्सिडरी का ऑडिट करा लीजिए इंडिपेंडेंट ऑडिटर से और वह पब्लिश कराइए सब जगह पे एक्सचेंजेस पर, जिसके कारण सब पिक्चर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसके कारण काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा है। तो आप इंडिपेंडेंट ऑडिटर हायर कीजिए और उससे ऑडिट कराइए आपके सब सब्सिडरीज कंपनीज को। तो उन्होंने कहा मिस्टर रेड्डी ने कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा ऑडिटर ही होता है सब और हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है एंड फॉरेंसिक ऑडिट के लिए हमने जो भी डेटा दिया है हमें कॉन्फिडेंस है कि उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं।
उनको ये भी पूछा गया कि FII-DI का स्टेक ब्रांडकॉम ग्रुप में कब बढ़ेगा और क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो उन्होंने कहा है कि हमारी जो अचीवमेंट्स है कंपनी की, हम ज़रूर प्रेजेंट करेंगे FII-DI कम्युनिटी को, और हम कोशिश करेंगे कि उनका इन्फ्लो कंपनी में आए आने वाले दिनों में। तो FII-DI के लिए भी कंपनी कोशिश करने वाली है। मिस्टर रेड्डी ने यह भी कहा है कि आने वाले दिनों में एशिया और इंडिया मार्केट पे भी हम फोकस करने वाले हैं, जो कि ज़्यादा इनका अभी जो रेवेन्यू आता है यूरोप और अमेरिका से आता है। तो आने वाले दिनों में एशिया और इंडिया मार्केट भी हमारे फोकस में रहेगा, बट हम पहले अभी 6 महीने फोकस करने वाले हैं। जो JV साइन हुई है अभी USA में ऑडियो का कंपनी के बारे में, उस पर 6 महीना हम फोकस करेंगे। उसके बाद वी विल टारगेट एशिया एंड इंडियन मार्केट मोर। मिस्टर रेड्डी ने भी वही कहा है कि हमने जो पैसा बचाया है, कंपनी को कुछ पेमेंट किया नहीं है कंज्यूमर इनकॉर्पोरेटेड को, वो पैसा हम फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ में और इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए यूज़ करने वाले हैं आने वाले दिनों में। और उन्होंने ये भी कहा कि जो क्वांटम कंप्यूटिंग है, ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाला फील्ड है, जिसके कारण ब्रांडकॉम ग्रुप बहुत तेज़ी से आगे रेवेन्यू और प्रॉफिट कमाने वाला है इस टेक्नोलॉजी के कारण। एंड में मिस्टर रेड्डी ने ये कहा कि मैं ब्रांडकॉम ग्रुप को ग्लोबल ब्रांड बनाना चाहता हूँ, फेसबुक गूगल जैसा फेमस करना चाहता हूँ, और मैं इसके लिए पूरी कोशिश कर रही हूँ। मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश कर रहे हैं, और जल्दी ही आपको ब्रांडकॉम ग्रुप एक वर्ल्ड फेमस ब्रांड देखने को मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे इजराइल के जो CTO है, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, वो भी काफ़ी एक्टिव है और मेहनत ले रहे हैं, और उनके भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं आने वाले दिनों में, उस पर भी अपडेट किया जाएगा, जो कि आपको अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं कंपनी को। फ्रेंड, जिन लोगों ने तो ये था कॉन्फ्रेंस कॉल में इतना ही से बातें हुई है, तो इसमें से जब एक्स्ट्रा अगर लेना चाहें तो फॉरेंसिक ऑडिट के बारे में मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव करेंगे उसके बारे में उन्होंने बताया है, फ्यूचर के प्लान्स बताए, तो ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिविटी लगी मैनेजमेंट के बात करने में। इसमें मुझे एक ही बात लगी कि किसी ने बायबैक के बारे में नहीं पूछा, उनको बायबैक के बारे में बोलना चाहिए था। बायबैक अगर कंपनी करती है तो ज़रूर उसमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिलेगी, बट ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। अभी देखिए रिजल्ट भी अच्छा आया है, आपको फिर से रिजल्ट बता देता हूँ। 371 करोड़ प्रॉफिट था दिसंबर 21 में, जो कि सितंबर में था 321 करोड़, और अभी दिसंबर 22 में बढ़कर आया है 544 करोड़। तो ओवरऑल तो क्वार्टर रिजल्ट अच्छा ही है, प्लस कॉन्फ्रेंस कॉल भी हो चुका है, और ये JV का भी न्यूज़ है। तो हम लोग आशा करते हैं कि मंडे को ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी ब्रांडकॉम ग्रुप में, और आने वाले दिनों में ब्रांडकॉम ग्रुप जो इतना गिर चुका है, ऊपर जाने की उम्मीद हम लोग रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। आई होप कि कॉन्फ्रेंस कॉल भी आपको सेटिस्फैक्ट्री लगा होगा, और मैनेजमेंट ने फॉरेंसिक ऑडिट के बारे में भी पॉजिटिव बोला है, तो इसके कारण हो सकता है कि इन्वेस्टर कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस बढ़े, और आने वाले दिनों में हमें ब्रांडकॉम ग्रुप में तेज़ी देखने को मिल सकती है। थैंक यू फ्रेंड्स।